हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। मेरा नाम है क्रिश शर्मा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जितने भी कोर्सेज वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कि वो बच्चे जिन जो 10th के बाद 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने की सोच रहे हैं, उनका जो है क्या फ्यूचर है। वो आगे जाके जो 12th के बाद कौन कौन से ऐसे कोर्सेज वगैरह हैं जो वो कर सकते हैं। ठीक है। सबसे देखो, पहले जो हम बात करते हैं, मैं सारे के साथ जितने भी कोर्सेज वगैरह है वो सारे सारे लाइन से बता दे रहा हूँ। तो होगा क्या कि ना, फिर जाके मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास जिसे बोलते हैं ग्रेजुएशन। जो कोई बच्चा होता है ना, अगर वो 12th करता है तो एक बार करने की सोचता ज़रूर है। सबसे पहले हमारे पास है बीकॉम प्रोग्राम या फिर बीकॉम ऑनर्स। देखो, बीकॉम प्रोग्राम और जो बीकॉम ऑनर्स है, इन सब के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है। अगली बात करते हैं, जो हमारे पास सेकंड है वो है ई कॉमर्स। फिर थर्ड है अकाउंटेंट। और फिर जाके हमारे पास फोर्थ है बैंकर। पांचवा जो हमारे पास है वो है ऑडिटर, टैक्स कॉन्सल्टेंट, लेक्चरर। और उसके बाद है मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और उसके बाद देखो, जो हमारे पास अगला है वो है बीबीए। बीबीए के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जो है बीएमएस, जिसकी फुल फॉर्म हमारे पास है। देखो, जो पहले बीबीए है उसकी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और जो नेक्स्ट हमारे पास बीएमएस वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। ठीक है। अगली बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है सीए, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो जिसको लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी मानते हैं। ये एक वन ऑफ द टफेस्ट में से, जितने भी टफ एग्ज़ाम होते हैं इंडिया के अंदर, उसमें से मतलब एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स को माना जाता है, वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सीएस, जो इसी के जस्ट सिमिलर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। अगला हमारे पास है सीए और सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो। फिर जो उसका नेक्स्ट है वो है होटल मैनेजमेंट। देखो, होटल मैनेजमेंट मैंने आर्ट्स वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। तो जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है उसे कोई भी कर सकता है, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वो है मास कम्युनिकेशन। ठीक है, जो सोशल मीडिया वगैरह से रिलेटेड होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है कि हम कोई भी अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, अब जो मैं लाइन बाय लाइन क्या है सारे के सारे डिटेल में आपको बताता रहता हूँ। पहला मेरे पास है बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। देखो, ये हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले मैंने तुम बताता कि किसी भी अगर तुम मान लो कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो देखो, जो कॉमर्स के बच्चे ना दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं विद मैथ, एक होते हैं विदाउट मैथ। तो जो विद मैथ वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको मिलती है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, मतलब उनके पास ऑप्शन है, वो ले सकते हैं। अगर ना लेना चाहें तो बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं होती उनको बीकॉम ऑनर्स नहीं मिलती है। मतलब सिंपल सी बात है, वो बच्चे जिनके पास मैथ्स नहीं है वो बीकॉम प्रोग्राम करते हैं। और जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है वो क्या है कि बीकॉम ऑनर्स करते हैं। या फिर अगर वो अपने हिसाब से चूज़ करना चाहे तो बीकॉम प्रोग्राम भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वो है ई कॉमर्स। देखो, ई कॉमर्स का मतलब क्या है। तुम्हें ना जो भी ऑनलाइन अकाउंटिंग वगैरह होती है, जैसे मान लो टैली पे या फिर सैप एक्सेल, एडवांस एक्सेल, या फिर कोई भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, इन सब पे जो वर्क करना होता है, इसी को हम बोलते हैं ई कॉमर्स। मतलब ई कॉमर्स हमारे पास सिंपल सा है। जब भी ऑनलाइन की बात वगैरह आती है, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करने की बात आती है, वही हमारे पास ई कॉमर्स होता है। और इसके अंदर लोगों की सैलरी भी जो है ना अच्छी खासी मिल जाती है। कोई भी जो पर्सन है, अगर मान लो कम से कम ग्रेजुएशन करके अगर कोई भी टैली, सैप या फिर एक्सेल या एडवांस एक्सेल या फिर कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख के अगर किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाता है, तो उसकी स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 25 से तो कम से कम शुरू होती है, 20 से 25 से ही स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ना नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटेंट। देखो, अकाउंटेंट जो है वो क्या है कि किसी भी एक कंपनी के अंदर जो भी उस कंपनी के सेल्स परचेस वगैरह होते हैं, उन सब की सारे सारे क्या रिकॉर्ड वगैरह रखता है। ठीक है। तो देखो, उसके बाद अगला हमारे पास है बैंकर। बैंकर के बारे में आपको पता ही होगा कि कोई से भी जो बैंक वगैरह होते हैं उसके अंदर जितने एम्प्लॉय वगैरह होते हैं वो सारे के सारे क्या है, बैंकर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटर। देखो, ऑडिटर होता कौन है। हर एक कंपनी क्या है कि अपने अकाउंट को संभालती है, मतलब कि वो हर एक चीज़ जितने भी उनकी ट्रांजैक्शंस वगैरह होती है उन सब का रिकॉर्ड ज़रूर करती है। तो वो जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रही है उन सब की ना ऑडिटिंग करनी होती है कि भाई सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन छूट गई है तो उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड वगैरह करना। तो
इन सब का ना एक एनालिसिस निकालना, इसी को बोलते हैं ऑडिटिंग करना, ठीक है। तो ये जो काम होता है वो होता है ऑडिटर का। फिर अगला हमारे पास है टैक्स कंसल्टेंट। देखो टैक्स कंसल्टेंट होता क्या है, वो हमें ये बताता है, ये ऐसा पर्सन होता है। देखो ये भी हमारे पास एक ना वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो ये हमें ना जो कोई भी जो कंपनी वगैरह होती है, हर एक कंपनी के अंदर क्या कि एक टैक्स कंसल्टेंट होता ही होता है। क्योंकि देखो बिना टैक्स कंसल्टेंट के अगर हम मान लो कोई सा भी काम करते हैं तो हमें उसके बारे में क्या टैक्स के बारे में सारा सारा ज्ञान होता नहीं है। तो जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो हमें हर एक चीज़ के बारे में बताता है कि हाँ भाई किसी भी चीज़ मतलब कोई से भी अगर हम प्रोजेक्ट वगैरह लेते हैं तो उस पर हमें कितना टैक्स लगेगा, फिर कितना टैक्स नहीं लेगा, ये सारी की सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है। और देखो और इसके अंदर है क्या, जो टैक्स कंसल्टेंट होता है वो करता क्या है, टैक्स कंसल्टेंट जो है वो हमें टैक्स से जो जितना भी हमारा जो टैक्स है, ठीक है, वो कैसे भी करके कम करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो अगर मान लो हम बीएड वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, मान लो कि अगर हमने कोई ग्रेजुएशन कर ली, जो बीकॉम है प्रोग्राम या फिर ऑनर्स कर ली, तो बीएड करने के बाद हम क्या लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर जो मार्केट रिसर्च है वो बन सकते हैं, फिर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं लेक्चरर के बारे में। लेक्चरर सिंपल सा सबको पता ही है कि मतलब कोई भी जो कॉलेज में पढ़ाना चाहे, फिर किसी स्कूल में पढ़ाना चाहे, किसी भी, जैसे मान लो कि वो कॉमर्स में अकाउंट्स का टीचर बन जाए, बिजनेस का टीचर बन जाए, ठीक है, तो वो हमारे क्या लेक्चरर होते हैं। अगला हमारे पास क्या है, मार्केट रिसर्चर। देखो जो मार्केट रिसर्च करते हैं ना वो होते कौन है, वो सारे सारे वो पर्सन होते हैं जो मार्केट के बारे में सारी की सारी नॉलेज रखते हैं। मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट वगैरह होती है उसके बारे में पूरा पूरा ज्ञान रखते हैं। इनके पास देखो इतना ज्ञान होता है कि ये मान लो किसी को मान लो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी बढ़ा सकते हैं। मतलब इनको ना शेयर मार्केट के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनेंशियल कंसल्टेंट। देखो जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट होते हैं वो होते कौन है, ये वो पर्सन होते हैं जो कि जो ऐसा काम करते हैं कि अगर हमें कोई भी पैसा कहीं पर अगर इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी हमें दे देते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों हमारे पास है, पहले लेक्चरर या फिर मार्केट रिसर्च या फिर जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो बीएड करने के बाद ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बीबीए के बारे में। देखो जो बीबीए की फुल फॉर्म मैंने पहले ही बताई थी, वो थी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये हमारे पास क्या है, बीबीए हमारा जो ऐसा कोर्स है, अगर कोई भी पर्सन करता है, ठीक है, तो वो क्या क्या बन सकता है इसके अंदर। देखो इसके अंदर ना वो क्या है कि 3 से 4 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता है। जैसे सबसे पहले मान लो जो हमारे पास है एचआर, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट होता है ना, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा क्या 3 साल का ही कोर्स होता है, जो बीबीए का कोर्स होता है, ठीक है, वो क्या हमारे 3 साल का ही कोर्स होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम बिजनेस कम्युनिकेशन। मतलब जिसने बीबीए कर रखी है उसके अंदर क्या है कि वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर मान लो अपना फ्यूचर बना सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से, देखो पहले मैंने एचआर बता दिया, ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है बिजनेस कम्युनिकेशन, फिर जाके है बिजनेस लॉ। बीबीए करने के बाद क्या है कि जो मैनेजमेंट की जितनी भी स्किल है ना, वो कम से कम उस पर्सन के पास आ जाती है कि किसी भी कंपनी को एक तरीके से अच्छे से रन करने के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी की सारी बात क्या है उसे पता लग जाती है, ठीक है। अब देखो जो हम ना नेक्स्ट बात करते हैं, वो हमारे पास अगला है। इसके अंदर ना जो जो कैरियर ऑप्शन है वो है क्या। अच्छा इससे सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि बीबीए करने के लिए ना कौन कौन से कॉलेज जो है ना बेस्ट है। सबसे पहले हमारे पास है एसआरसीसी, ठीक है, जो श्रीराम कॉलेज है ऑफ कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है हिंदू कॉलेज, फिर जाके क्रिस्ट कॉलेज है, फिर है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। देखो ये सारे सारे हमारे पास क्या ही कॉलेज है, ठीक है। ये ना मतलब कि टॉप पे माने जाते हैं बीबीए के लिए। इसके अंदर क्या है कि हम बिजनेस लॉ, मतलब कि जो बीबीए है उसके अंदर हम बिजनेस लॉ के बारे में भी बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं। मतलब बिजनेस लॉ अगर हम सीखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बिजनेस लॉ जो है वो आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि जिसके पास बिजनेस लॉ का ज्ञान है वो अच्छा खासा कमा लेता है, ठीक है। देखो क्योंकि हर एक कंपनी होती है, हर एक कंपनी को ना एक अपना जो है पर्सनल बिजनेस लॉ वाला बंदा चाहिए ही चाहिए होता है। अब ना बीबीए के अंदर जो हमारे पास कैरियर ऑप्शन क्या क्या है, सबसे पहला हमारे पास है वो फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है, दूसरा है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा एचआर मैनेजर है, फिर जाके अगला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है, फिर नेक्स्ट है बिजनेस कंसल्टेंट, फिर जाके जो अगला है वो है कंपनी इंफॉर्मेशन
मैनेजर सिस्टम है, और फिर जाके लास्ट का जो हमारे पास है वो मार्केटिंग मैनेजर। देखो ये सारे करियर ऑप्शन हैं। तो बात करते हैं कि जो अब अगला, ठीक है, जो हमारे पास है BMS, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। ये मतलब कि इसके अंदर ना हम कर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जो पहला हमारे पास है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हमें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पूरा ज्ञान मिल जाता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट दे सकते हैं, या फिर जो हमारे पास है मटेरियल रिसोर्सिंग, या फिर BMS ऑपरेशन। देखो जो BMS होता क्या है, मतलब कि इसके अंदर हमें फाइनेंस या फिर मार्केट से रिलेटेड जितने भी जानकारी होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, हम क्या इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते हैं जब अगर हम BMS करते हैं, ठीक है। मतलब कि बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ का अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो हम इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, ठीक है। देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है ना, वो पहले समझो कि CA का मतलब क्या होता है। CA एक ऐसा पर्सन होता है मतलब कि जिसके पास कुछ ना लॉ की पावर्स वगैरह होती हैं, जिसके एक सिग्नेचर से मान लो अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअल में ना अप्रूव्ड हो जाता है कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट क्या है, पूरा का पूरा सही है, ठीक है। तो देखो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, आजकल क्या है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ये मान लो कि ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हर एक कंपनी चाहती है कि उसके पास एक अपना पर्सनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ठीक है, जो पूरी की पूरी कंपनी को संभाल पाए। क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं वो टैक्स कंसल्टेंट का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो भी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है उसका भी काम कर सकते हैं। प्लानिंग के जितने काम होते हैं, प्लान देखो मतलब कि हर एक कंपनी के अंदर क्या है, प्लानिंग से शुरू होकर कंट्रोलिंग तक ख़त्म होती है, ठीक है। तो मैनेजमेंट के 5 हिस्से होते हैं, तो वही प्लानिंग से स्टार्ट होती है, कंट्रोलिंग पे जाके ख़त्म होती है। वो काम भी क्या है, एक CA कर लेता है, ठीक है। फिर जो अगला हमारे पास है, जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सारे के सारे, उन सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ से भी एक CA का है, आराम से डील कर लेता है। फिर जो अगला हमारे पास, देखो अब ना CA के बारे में बताता हूँ, CA हम कर कैसे सकते हैं। अगर कोई CA करना भी चाहता है तो उसके लिए ना 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास है कि आफ्टर 12th कर ले, या फिर दूसरा है आफ्टर ग्रेजुएशन इन द सेंस वो BCom ऑनर्स से कर ले या फिर BCom प्रोग्राम से कर ले, ठीक है। तो देखो अगर वो 12th के बाद करता है तो उसको सबसे पहले एक फाउंडेशन का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद ना 2 ग्रुप होते हैं IPCC के, वो देना होता है, फिर जाके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, और फिर हमारे पास क्या है कि 1.5 साल का ना उसका क्या इंटर्नशिप चलती है, ठीक है। और अगर कोई भी IPCC मतलब कि अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद करना चाहता है तो सबसे पहले उसको IPCC के 2 ग्रुप देने होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास उसके फाइनल एग्ज़ाम आ जाते हैं। फिर इसमें भी क्या है, वही 1.5 ईयर की क्या इंटर्नशिप चलती है। देखो CA जो कर लेता है ना उसको सक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना रुतबा के साथ साथ मतलब कि तुम क्या है कि एक तरीके से तुम्हारे पास लीगल पावर्स के साथ साथ क्या है कि पैसा भी अच्छा खासा आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं CS के बारे में, जो मतलब कि अब जो है CA के इक्विवेलेंट ही एक्चुअल में माना जाता है। तो देखो जो CS है हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी, इसके भी अंदर होता क्या है, ये जो मतलब पहले करते क्या है, ये भी CA के जैसा ही काम करते हैं। इसके अंदर भी ना कोर्स करने का जिस तरीके से CA का कोर्स है उस तरीके से हमारे पास क्या है CS का भी कोर्स है। बस डिफरेंस ये है कि CA के अंदर मैथ्स होती है और जो CS है उसके अंदर मैथ्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम CMA की, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ठीक है। तो जो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है वो काम क्या करता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट देखो क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी भी कॉस्ट वगैरह लगती है ना, उन कॉस्ट को वो मैनेज करता है। जैसे मान के चल लो कि कोई कंपनी ना किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कहीं से लोन लेती है, तो जो CMA होता है वो ये डिफाइन करके बता देता है कि हाँ भाई अगर हम यहाँ से लोन लेते हैं तो हमें सस्ता पड़ेगा, और यहाँ से लोन लेते हैं तो महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो CMA वगैरह क्या करते हैं, डाटा को एनालिसिस करते हैं और उसके बेस पे बता देते हैं कि हाँ भाई हमें यहाँ से जो है लोन सस्ता पड़ जाएगा, यहाँ पर रेट कम है। मतलब सिंपल सी बात अगर करें तो वो क्या है, कॉस्ट को मैनेज करते हैं कि हाँ भाई कॉस्ट जितनी कम हो सके कम हो जाए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास वो है होटल मैनेजमेंट के बारे में। देखो होटल मैनेजमेंट मैंने आर्ट्स वाली वीडियो के अंदर भी बताया था। होटल मैनेजमेंट हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, और जो साइंस वाले बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट के अंदर होता क्या है, खाने वाने
जितने भी जो मतलब कि खाने की वैरायटी वगैरह होती है वो सारे सारे होते हैं। और सिर्फ खाने की वैरायटी नहीं होती, उसके अंदर क्या है कि जो भी हमारे रिसेप्शंस वगैरह होते हैं उन सबको भी मैनेज करना होटल मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। मान लो कोई सी भी पार्टी वगैरह होती है तो उन सब के अंदर जितनी भी चीज़ें मैनेज करनी होती है वो क्या होटल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वो है मास कम्युनिकेशन। जो मास कम्युनिकेशन है, देखो ये होता क्या है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास फेसबुक हो गया, ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, मास कम्युनिकेशन के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, इसके देखो, और अगर तुम मास कम्युनिकेशन का कोर्स करते हो तो रिपोर्टर से लेके एंकर तक बन सकते हो आराम से। ठीक है, अब जो हमारे पास लास्ट है उसके बारे में बात करते हैं, स्टार्टअप। ठीक है, अगर तुम कॉमर्स साइड से हो तो तुम्हारे पास ना बिजनेस का थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है कि हाँ भाई हमें कोई सा भी काम जो है कैसे करना है। तुम अगर ग्रेजुएशन तक कर लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है, इतनी नॉलेज तो आ जाती है कि तुम्हें कोई सा भी काम जो है वो कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तुम अपने कोई प्रोडक्ट वगैरह बेचो, इस तरीके से हो सकता है, या फिर तुम अपनी कोई सर्विस वगैरह बेचो, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो स्टार्टअप भी कर सकते हो। देखो जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं उनके पास ना मतलब कि ये मान लो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो कुछ भी जो करना चाहे वो कर सकते हैं। देखो ये सारे सारे ऑप्शन थे इसमें, ये मैंने सिर्फ जो कोर्सेज वगैरह टॉप पे है मैंने सिर्फ वही लिया है। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।